और वहीं सोमवार को घरेलू बाजार में सोने की कीमत में मामूली बढ़त आई है। हालांकि अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण लाभ सीमित रहा। आज एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.19% यानी 91 रुपये उछलकर 47,625 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। और वहीं चांदी की बात करें तो ये 0.22% बढ़कर 67,169 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही। और वहीं पिछले एक हफ्ते में सोने की भौतिक कीमत में करीब 600 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। और जबकि इस दौरान चांदी में करीब 2,000 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई। और वहीं कोटक सिक्योरिटीज़ के हेड कमोडिटी रिसर्च वीपी रविंद्र राव ने कहा कि अमेरिकी डॉलर में गिरावट वायरस की बढ़ती चिंताओं, अमेरिका चीन तनाव और प्रौद्योगिकी फर्मों पर चीन की कार्रवाई के बीच सोने में तेजी आई है। और वहीं कोरोना के कम होते केस के बीच दिल्ली में आज से अनलॉक 8 लागू हो रहा है। अनलॉक के इस चरण में 3 महीने से ज़्यादा समय से बंद पड़े सिनेमा घरों और स्पा को बड़ी राहत मिली है। अनलॉक 8 के तहत सिनेमा हॉल, स्पा को खोलने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन शर्तों के साथ। और इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो और बसों से सफ़र करने वाले लोगों को भी राहत दी गई है। मेट्रो अधिकारियों ने कहा कि आज से ट्रेनें पूरी सीट क्षमता के साथ परिचालित होंगी, लेकिन खड़े होकर यात्रा करने की दोनों में अनुमति नहीं होगी। और दिल्ली मेट्रो रेल निगम कोविड-19 के कारण लंबे समय से मेट्रो सेवाएं बहाल होने पर 7 जून से 50% सीट क्षमता के साथ ट्रेनों का परिचालन कर रही है। और वहीं शादी समारोह में अब अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की इजाज़त दे दी गई। और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 20 से बढ़ाकर 100 कर दी गई। और सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स भी 26 जुलाई से 50% सीट क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे, जबकि कारोबारी प्रदर्शनी लगाने की भी अनुमति दी गई है, लेकिन इनमें केवल कारोबारी अंगों तक ही शामिल हो सकेंगे और आम दर्शकों को इनमें प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। और वहीं डीडीएमए ने कहा कि दिल्ली के स्पा को 26 जुलाई से खोलने की इजाज़त मिल गई। और वहीं भारत में कुछ समय से कोरोना की रफ्तार 40,000 के आसपास थमी हुई है। लगातार चौथे दिन कोरोना के नए मामले 40,000 के पार हैं। और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 39,361 नए कोरोना केस सामने आए और वहीं 416 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। और वहीं पिछले 24 घंटे में 35,968 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से ज़्यादा बनी हुई है। और वहीं कुल 4,11,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। और महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,14,11,000 लोग संक्रमित हुए और इनमें से 4,20,967 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं अच्छी बात यह है कि 3,05,03,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 25 जुलाई तक देश भर में 43,51,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दे जा चुके हैं और बीते दिन 18,99,000 टीके लगाए गए। वहीं मेरठ पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में लोक निर्माण विभाग की 1,200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में ही मेरठ से दिल्ली का सफर चमचमाती सड़क के साथ पूरा करने का काम किया है।
और मेरठ के सर्किट हाउस सभा स्थल से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंच पर पहुंचकर मेरठ की जनता का अभिवादन किया और कहा कि मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज क्रांति धरती से विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। और उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। और उन्होंने आगे कहा कि आने वाले चुनावों में भी बीजेपी का जलवा कायम रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश, राहुल और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये ट्विटर वाले नेता हैं, सिर्फ ट्विटर पर ही राजनीति करते हैं। कोरोना काल में सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता ही सड़क पर आम जनता की मदद के लिए नजर आई थी और विपक्षी दल का कोई भी नेता सड़क पर नजर नहीं आया। केशव प्रसाद मौर्य ने मेरठ पहुंचकर करीब 1200 करोड़ रुपए के सर्किट हाउस का लोकार्पण किया है और इस बीच उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने राहुल, अखिलेश और प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये लोग ट्विटर वाले नेता हैं, ये सिर्फ ट्विटर पर ही राजनीति करती हैं और कोरोना काल में जब लोगों को जरूरत थी तब इन्होंने कोई काम नहीं किया। चारों तरफ खुशहाली आ रही है, तो इसीलिए मैंने नाम दिया है राहुल गांधी के से राहुल ट्विटर गांधी और प्रियंका ट्विटर वाड्रा, अखिलेश ट्विटर यादव। मैं यही नाम दिया हूँ, मैं कोई गलत नहीं कहा हूँ। आप ट्विटर से अगर ना उठावे, आप उनसे प्रत्यक्ष, कोई आपके पत्रकार आप यहाँ हैं, जहाँ से वो बोलते हैं वहाँ आपके मित्रों से। दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन में से एक गूगल अब मुश्किलों में घिर गया है। फ्रांस के एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग ने अल्फाबेट के गूगल पर 500 मिलियन यूरो यानी 593 मिलियन डॉलर का फाइन लगा दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।